अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसरी और इस वक्त पे मैं बीजिंग में उर्दू पढ़ाती हूं। मैं हूं कुंवर उबैद और मैं भी यहाँ पे उर्दू की तदरीस करता हूं। अच्छा, आज हम मौजूद हैं चीन की बीजिंग के मरकज़ में वाक़ जो फॉरबिडन सिटी है, एक शाही किला भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम आपको लेके चल रही हैं दीवार चीन के बाद सबसे मशहूर मकाम द फॉरबिडन सिटी, जिसे शहर ममनुआ भी कहा जाता है। इसे इसलिए फॉरबिडन कहते हैं क्योंकि कदीम ज़माने में ये शहंशाह और उनकी बेगमात की रिहाइश गाह थी, इसीलिए आम लोग यहाँ दाखिल नहीं हो सकते। खुसूसी इजाज़त के बगैर यहाँ आना ममनू था, इसीलिए इसे फॉरबिडन सिटी कहते हैं। आपको लेके चलते हैं इसके मुख्तलिफ मकामात की तरफ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर ममनुआ के सबसे मशहूर मारूफ दरवाजे मेरिडियन गेट पे। दरवाजे को देख के मुझे शाही किले का आलमगीरी दरवाज़ा याद आ रहा है, अगरचे वो उससे ज़्यादा पुरशिको है। जी जनाब, क्या आपको पता है कि कदीम ज़माने में आमतौर पे सिर्फ बादशाह दरमियान के गेट से गुजर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं। एक है कि जब बादशाह और मलिका की शादी की तकरीब होती थी तो मलिका एक दफ़ा इस गेट से दाखिल हो सकती थी, और दूसरा एक्सेप्शन ये है कि एक खुसूसी इम्तिहान में पहले 3 नंबर पर आने वाले आदमी एक दफ़ा इससे गुजर सकते थे। पुराने ज़माने के चीनी लोगों के ख्याल में छत पर रखे हुए ये जानवर अपने घर को महफूज और मुस्तहकम बना सकते हैं। ये जो आप देख रही हैं, ये सुनहरा रंग और ये सुर्ख रंग, ये कोई ख़ास अलामत है किसी चीज़ की? कदीम ज़माने में चीन में सिर्फ बादशाह इसी तरह के पीले का रंग इस्तेमाल कर सकते थे। मुझे एक हैरानी हो रही है, बीजिंग में मैं बहुत से दरख्त देखता हूँ लेकिन यहाँ पे दरख्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसकी बुनियादी 2 वजूहात हैं। एक यही है क्योंकि फॉरबिडन सिटी में तमाम तर इमारतें या कमरे लकड़ी के बने हुए हैं। सही। तो अगर ज़्यादा दरख्त उगाए जाते तो आग लगने का मौक़ात ज़्यादा होंगे, और दूसरी वजह जो बादशाह की हिफाजत या सलामती के लिए है, क्योंकि बड़े और ऊंचे दरख्तों के पीछे या इसके ऊपर आदमी छुप सकते हैं। ये वही पत्थर है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि ये 300 टन वजनी पत्थर है और बीजिंग से करीबन 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी को काट के बनाया गया था और फिर पूरे के पूरे पत्थर को यहाँ चीन लाया गया। हाँ, सही है। उस जमाने में लोग काफी अक्लमंद थे। जी। शहर के मस्जिद में ये सारे फॉरबिडन सिटी में सबसे बड़ा जोड़ा है ये दोनों। ये भी एक यहाँ की चीन की सिकाफत है शायद, कि मैं ये देखता हूँ कि हर इमारत के बाहर जो है उमूमन 2 शेर होते हैं। जी, ये तो ठोस कांसी का बना हुआ लगता है। हाँ। और बहुत वजनी होगा और बहुत महंगा भी शायद। आज हमारा ये पहला टास्क ये है कि हम ऐसा महल ढूंढ लें जिस पर सबसे ज़्यादा परिंदों के जो मस्जिद में रखे हुए हैं। मुझे इस महल पे शुबा हो रहा है कि इस महल की छत पे सबसे ज़्यादा जानवरों के मुजस्मे लगाए गए हैं, क्योंकि ये सबसे नुमायां जगह पे है और ये मरकज़ में है। बहुत स्मार्ट है, लेकिन हमें करीब आना है। सब सुनहरी छतें, यूं लगता है कि जैसे किसी ने सोने के सिक्के आसमान से नीचे बखेर दिए हैं। ये इमारत मुझे लग रहा है कि हो सकती है, क्योंकि इसमें 11 के करीब मुजस्मे एक छत के एक कोने पे हैं, फिर दूसरी छत है और फिर इसी तरह से 4 कोने हैं मुख्तलिफ। मैंने कई दफ़ा लाहौर को देखा, लाहौर में भी एक शाही किला है। जी जी बिल्कुल। शाही किले में आप दीवाने ख़ास में गई हैं क्या? जी, उसकी इमारत भी बिल्कुल ऐसी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ ममासलत है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ये इमारत लकड़ी की बनी हुई है, लेकिन
शाही किला में बहुत सी इमारतें जो पत्थर के हैं। जी, शाही किला में लकड़ी की इस तरह से कोई इमारत नहीं है। जैसे शीश महल जो है वहाँ पे, शीश महल जो है वो बुनियादी तौर पे शीशों को काट के बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत इमारत है। जैसे इसके पुतूनों पे आप खुदाइयाँ देख रही हैं मुख्तलिफ, वहाँ पे शीश महल के शीशों पे इस तरह की आपको कंदाकारी और नक्काशी नज़र आएगी। जी जनाब, अब हमारा दूसरा टास्क आया है कि फोरबिडन सिटी में सबसे बड़ी ट्रेजर, द बिगेस्ट ट्रेजर इन फोरबिडन सिटी। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, चलते हैं जी। मुझे लग रहा है कि वो प्याला यही हो सकता है। ये बहुत बड़ा पीतल का प्याला है और उस ज़माने में ये किस लिए रखा गया ये नसरीन बतला सकती हैं, और शायद उन्होंने यही प्याला ढूंढने को कहा था। सौ टन वज़नी संगे मरमर है और ये पूरा यहाँ से लेके ऊपर उस दरवाजे तक एक ही पत्थर है। और आप देख सकते हैं कि इस पे बहुत सी तस्वीर बनी हैं, जिसमें सबसे अहम तस्वीर जो है वो एक अजदहे की है। चीनी इमारतों में शेर के अलावा जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तस्वीर है वो यही अजदहा है। हमारा अगला टास्क, तो हमें एक जो शेरों के मुजस्समों का एक मुफरीद जोड़ा हमें ढूंढना है जो दूसरे शेरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों शायद मुझे लग रहा है कि यही हो सकते हैं। इनके करीब जाके देखना पड़। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हमें जवाब मिला है। जी बिल्कुल, ये वो मुजस्समे हैं। मैंने इस तरह के मुजस्समे पहले कभी नहीं किसी इमारत के सामने देखे। ये वाकई बाकी तमाम शेरों के मुजस्समों से मुनफरिद हैं और ये शायद पीतल का बना हुआ है। जैसे शुरू में वो कांसी का मुजस्समा था, ये पीतल का बना हुआ है। और जी, और ये बिल्कुल ठोस पीतल से बनाया गया है शायद। मिंग खानदान में एक मालिका की ताज है जो निहायत खूबसूरत है। देखो ये ब्लू रंग के हैं ना, ये जवाहरात तो नहीं, ये चीन में एक खुसूसी परिंदे के पर हैं, फेदर से बने हुए हैं। और छुईन्याओ नामी एक तरह के परिंदे, और उनके पर फेदर्स को जिंदा फूल करते हैं। तो बहुत जालिम, सुनने में बहुत जालिम लग रहा था, लेकिन इस तरह के पर उसके रंग बहुत रोशन महफूज हो सकते हैं। ये ज़मरुद है, ज़मरुद बहुत ही खूबसूरत हैं और ये दोनों ख़वातीन के बालों पर सजाया जाता है। जी नाज़रीन, आप देखिए ये बर्तन निहायत खूबसूरत है और ये चीन ख़ानदान में जो मलिका या लुमदियाँ अपनी जूरियाँ इसमें रखती थी। देखें ये तमाम गोल्ड और जवाहरात से बने हुए हैं। जी नाज़रीन, आज बहुत ही गर्मी है, धूप बहुत तेज है। देखें यहाँ लोग गिटार बांधते हैं और आइसक्रीम खरीद रहे हैं। तो आप मेरे साथ देखिए कि यहाँ के आइसक्रीम की खुसूसियत क्या है। देखें इसकी शक्ल बिल्कुल, जो अभी हमने आपको बताया कि छत के दरिंदे, बिल्कुल उनमें से एक दरिंदे की शक्ल से बना हुआ है। देखें बहुत दिलचस्प है और ये आम के मज़े का है। तो मैं चख लूँ कि ये कैसा है। आम का मज़ा बहुत ज़्यादा है, मीठा है, अच्छा है। थैंक यू, शीशे जनाब। देखें ये हमारे पहला टास्क का इनाम है हम दोनों के लिए। बहुत खूबसूरत है ये बुक मार्क्स हैं।
शुक्रिया जनाब। ये हमारा दूसरे टास्क फॉर द फाइंडिंग द शेयर, यस द इनाम है, बहुत निहायत खूबसूरत है, बहुत आला है। हाँ ये एक इलेक्ट्रिक फैन है। हाँ जी, और इस मौसम में इसकी ज़रूरत भी थी हमें। हाँ हाँ बहुत है। देखें इस पर जो नक्शो निगार है, ये चीन की जो मिथ में बहुत ज़्यादा इस परिंदे का जिक्र होता है। जी जनाब, हाँ जी। ये जगह है कि रॉयल गार्डन है जहाँ बादशाह और उनकी बेगमात घूमते फिरते थे। तो हियर कम्स आवर आखिरी टास्क है, हमें इस गार्डन में एक बंदर ढूंढना है। अच्छा, मंकी। मुझे लगता है उस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं। बंदर नहीं मिल रहा। हाँ जी, यही है। सही जवाब मिला हाँ जी। है। तो हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि ये यहाँ पे एक दरख्त के तने में नज़र आएगा। तो आज का सफ़र कैसा लगा? बहुत आला था और बहुत मज़ा आया मुझे, ख़ास तौर पे चीनी बादशाहों के इन महल्लात को देख के और उनकी ज़िंदगी के बारे में जान के, और आज से 600 साल पुरानी तारीख़ को देख के मुझे लगा कि मैं उनके साथ ही सफ़र कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो आखिर में मैं आपको कुछ चीनी अल्फाज हाँ, बहुत ज़रूर ज़रूर जी। 故宫， कुकुं 我们故宫见。 वमन कुकुं चे 啊，我们 वमन कुकुं चे